अक्टूबर 2025 सर सैयद स्कूल समूह कोलकाता के खिद्दरपुर में सर सैयद दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आधुनिक मुस्लिम शिक्षा के जनक सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 की 208वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। समारोह 17 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार शाम 6:30 पर सर सैयद हॉल 28A मोमिनपुर रोड कोलकाता 23 में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जनाब अहमद हसन इमरान, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग और डॉक्टर श्रीमती नाहिद परवेज उपस्थित रहीं। श्री अकरमुल हक और डॉक्टर सहराज अहमद बातिश ने सर सैयद अहमद खान के जीवन, उनके शिक्षा सुधार और समाज सुधार के मिशन पर विस्तृत व्याख्यान दिए। समारोह की अध्यक्षता श्री अनवर प्रेमी ने की। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बिल्कुल सर सैयद अहमद खान की जात से ताल्लुक रखता हुआ शेर है। बड़ी मुश्किलों से सदियों के बाद कब कभी ऐसी शख्सियतें पैदा होती हैं। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे वक्त में पैदा हुए और जिस वक्त हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था 1857 के गदर के बाद, खास तौर से मुसलमानों पर अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म सितम इतना बढ़ गया था कि उसकी कोई बयान लफ्जों में मुमकिन नहीं, बल्कि अंग्रेजों के मुताबिक गदर जो है 1857 का म्यूटिनी जो है वो मुसलमानों की वजह से ही हुआ। उनके जहन में ये बात थी। मुगलिया सल्तनत का जवाल हो गया था। मुसलमानों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग करेंगे क्या। लोग बयान में लिखते हैं कि 1857 के बाद दरख्तों पे उलमाए कलाम को फांसी दे दी गई और उनकी लाशें लटका दी गई थी रास्ते में हर दरख्त में, सिर्फ इसके लिए कि मुसलमानों को खौफ हो कि हाँ ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। खौफ और दहशत का जो माहौल था, डिमोरलाइजेशन इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, वही कैफियत मुसलमानों की थी। एक जमाने से हुकूमत में थे, इसलिए मिजाज भी हुकूमत की तरफ था, लेकिन जब हुकूमत भी छिप गई और जुल्म सितम का बाजार भी गर्म हो गया तो उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। सर सैयद उस वक्त जवान हो गए थे। उन्होंने महसूस किया सर सैयद को समझने के लिए उनके जमाने को समझना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे बाजी खान साहब के क्या कहना चाहेंगे? आज सर सैयद अहमद साहब की यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी हिंदुस्तान के लोगों को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने तालीम के लिए इतना किया। मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि तालीम की इतनी अहमियत जब 208 साल पहले समझी गई, उस तालीम को आज भी जोर दिया जाए। आज भी मुसलमान बहुत पीछे हैं तालीम में। अपने तालीम को उजागर किया जाए, दीनी हो दुनियावी हो जो भी तालीम हो, लेकिन अपने बच्चों को अपने घरों को तालीम से रोशन करें तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा कामयाब होगा। आज कहीं ना कहीं मुआशरे में सर सैयद साहब के जैसे और तमाम यंगस्टर्स की ज़रूरत है जो उनके रास्ते पर चले, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को अपने बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहिए।
और हमको अपनी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हम अपनी हिस्ट्री को भूल गए हैं। हमारी हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े हमारे कौम के लीडर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने कि बहुत मेहनतें की हैं, जिनका जो कंट्रीब्यूशन है जो हमारे कौम के लिए, उसको हम नहीं भूल सकते। लेकिन हम उनकी वैल्यू तभी समझेंगे जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और उन बहुत सारी चीज़ें हमको उनके थ्रू जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और वही चीज़ें हम अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। आज हमने उस चीज़ को बंद किताबों को हमने रख दिया है और हम उस चीज़ को जान नहीं रहे। तो पहले हमें अपना माजी, हमारा पास्ट, हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे लीडर्स ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे कौम के लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स हमारे जो थे, उन सब ने क्या क्या किया, उन सब के हम जो कंट्रीब्यूशन को पढ़ें और उसके बाद उस चीज़ की गहराई में जाएं और उसके बाद उस पर हम अमल करने की तो कोशिश करें, तो हम एक अच्छे इंसान अपने घर के लिए, अपने आप के लिए और अपने कंट्री के लिए बन पाएंगे। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। सर सैयद अहमद खान साहब की जश्न विलादत, गम विलादत को क्या कहना चाहेंगे? मेरा पैगाम नहीं है, बल्कि पैगाम सर सैयद अहमद खान का है। एक पैगाम हिंदू और मुसलमान दोनों इस मुल्क की आँखें हैं, एक खूबसूरत दुल्हन की खूबसूरत आँखें हैं। अगर एक आँख में कमज़ोरी हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। हिंदुस्तान को ऐसा ही बनाना है। और दूसरा पैगाम उनका जो था सर सैयद अहमद ख़ान का, कि तालीम और तालीम के साथ साथ आला तालीम, साइंटिफिक तालीम, ऐसी तालीम जो हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑफ लाइफ को, ज़िंदगी की आला तरीन कदरों को जहन में लाए, एक अच्छा इंसान बनाए। तीसरी चीज़ यह है कि मिल्लत इस्लामिया में मुसलमानों की तरक्की सिर्फ़ एक फ़िरक़ा की तरक्की नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की तरक्की है। अगर इस मुल्क में मुसलमान तालीम याफ्ता होंगे, बेहतरीन डिसिप्लिन्ड होंगे, आला तालीम होगी, तो इंशाअल्लाह रहमान हमारा अजीम हिंदुस्तान और तरक्की करेगा। सर सैयद का यही ख्वाब था, जिसकी ताबीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और हमें कोशिश करनी है, जितने छोटे छोटे इदारे हम लोग चला रहे हैं, हम लोगों सबों को कोशिश करनी है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जिन तालीमात की तरफ इशारा किया है, जिन बातों को रखने की तरफ इशारा किया है, उन बातों के ऊपर तवज्जो दें। सर सैयद के ऊपर तकरीर करने से मसला हल नहीं होगा। सर सैयद जी ने जो बातें की हैं, जो ख्वाब देखा था और जो ख्वाब की ताबीर दिखाई दुनिया को, हम लोग भी ऐसा ही ख्वाब देखें और ऐसे ही ख्वाब की ताबीर पेश करें। जज़ाकल्लाह। Whose vision and thoughts continue to inspire generations. On behalf of Sir Syed Group of Schools, Sabiha Anwar, extend my heartfelt gratitude to the guest in chief, Dr. Mrs. Nahide Parvez, for gracing us with this esteemed presence and sharing her inspiring words. A sincere thanks to Mr. Akrumul Haq and Dr. Siraj Ahmed Khan Badish for their enlightening speeches on the life and mission of Sir Syed Ahmad Khan. That was truly commendable, and it really reminds us that Sir Syed Ahmad's visions about education and social reform, which is known for it. I am deeply thankful for all the esteemed guests for coming here on this auspicious occasion and making this event more meaningful and memorable for us. We are also deeply thankful to Mr. Anwar Premi, the founder of Sir Syed Group of Schools, for presiding this event and guiding us with his valuable thoughts. Last but not the least, a warm thanks to all our guests. I'm sorry I don't know the names of all the guests, but still I'm very sincerely thankful to all the guests, well-wishers and parents for coming here and joining this event and making this occasion even more meaningful and a grand success. Now, the vote of thanks cannot end without thanking staff, the committee members, teachers, students, parents. So my heartfelt appreciation goes to the management committee members, teachers, staff, the non-teaching staffs for their tireless effort in making this event more success and meaningful. As we conclude, let us carry forward
the light of Sir Syed missions. He followed the 3ER in his life: to educate, to enlighten, and to impart. Thank you all once again. Jazakallah khair. Have a good night.